आज हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के बारे में सीखेंगे, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है, जो कि बीकॉम और एमकॉम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें बेसिकली जजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में 3 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। एक तुम्हारा ईओक्यू टाइप का क्वेश्चन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या इसको रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। एक होता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, और एक टॉपिक और है, वो अलग से है, स्टॉक लेवल्स के नाम से। उसके बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक ही टॉपिक में अपन 2 चीज़ कवर करने वाले, एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और एक टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। मैंने कुछ फार्मूला वगैरह लिख के रखा है। ईओक्यू, वैसे ईओक्यू का फार्मूला ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, हिंदी में मितव्ययी आदेश मात्रा। सिंपल से एक फार्मूला है। इसके 2 मेथड होते हैं। एक होता है इक्वेशन मेथड, जो कि ये है, और एक होता है टेबुलर मेथड, तालिका विधि कहते हैं, वो अलग है। हर कोई बेसिकली इसी से बनाता है क्योंकि शॉर्टकट पड़ता है। टेबुलेशन मेथड में लंबा प्रोसेस रहता है। तो फिलहाल क्वेश्चन में स्पेशल ऐसा कुछ बोलेगा नहीं कि किस मेथड से बनाना है, हमें जो सूट करे। मैं इक्वेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल से इसका फॉर्मूला मैं लिखा हूँ √2ab/c। वैसे बुक में अगर देखोगे ना, अलग अलग बुक में ए बी सी की जगह अलग अलग चीज़ डिफाइन किया हुआ है, इसलिए याद करने के पर्पज़ से अपन ए बी सी वर्ड का ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और ए बी सी होता क्या है उसको भी यहाँ डिफाइन कर दिया हूँ। ए फॉर एनुअल कंजम्पशन, जैसे अपन मान के चलो किसी फैक्ट्री की ओनर है, तो हम बाहर से रॉ मटेरियल वगैरह मंगवाते हैं। तो रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, साल भर में कितना रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है हमारे फैक्ट्री में, उसको बोलते हैं एनुअल कंजम्पशन। उसके अलावा दूसरा है बी, जिसको डिनोट किया हूँ मैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का मतलब होता है जैसे अपन गुड्स वगैरह मंगवा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ऑर्डर करने का खर्चा, मतलब प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना खर्चा लग जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर के पीछे कितना खर्चा पड़ता है। उसके बाद आता है सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब एक यूनिट को कैरी करने में, रखने में हमारे गोडाउन में साल भर का कितना खर्चा आता है। एक यूनिट का 1 साल का रखने का खर्चा, मेंटेनेंस कॉस्ट, या फिर उसको बोल सकते हैं स्टोरिंग कॉस्ट, जो भी बोलो, कैरिंग कॉस्ट कहते हैं शॉर्टकट में। तो ए बी सी, इन तीनों का यूज़ करके ईओक्यू निकाला जा सकता है। फॉर्मूला तो पता चल गया है, लेकिन कभी कभी क्या रहता है, एनुअल कंजम्पशन दिया रहता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दिया रहता है क्वेश्चन में, सी कैरिंग कॉस्ट नहीं दिया रहता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो परचेस प्राइस है ना, उसी के बेस पर क्वेश्चन में कुछ परसेंट दिया रहेगा कैरिंग कॉस्ट का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सी आ जाएगा। सी आने के बाद इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ईओक्यू निकल जाएगा। और ईओक्यू एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें ऑर्डर करने पर हमको कम से कम खर्चा होता है। कोई पूछेगा कि ईओक्यू क्या है, तो बस ये दिमाग में रखना कि कितना यूनिट ऑर्डर करें कि हमें कम से कम खर्चा बैठे, उसको बोलते हैं ईओक्यू। अब ईओक्यू के बाद हमें देखो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना है 2 अलग अलग जजमेंट देकर, और उसमें से सूट कौन सा करेगा वो हमें कंक्लूजन में लिखना भी है। तो मैंने टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए भी कुछ फॉर्मेट लिख दिया है। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब होता है हमें माल खरीदने में, रखने में, ऑर्डर करने में टोटल साल भर कितना खर्चा लगा, उसको बोलते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इसके अंदर 3 चीज़ों को अगर ऐड कर देंगे ना, तो तीनों के अमाउंट को ऐड करने के टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिल सकता है। पहला एनुअल परचेसिंग कॉस्ट, नाम से समझ सकते हो, एनुअल मतलब साल भर का, परचेसिंग मतलब खरीदने का खर्चा। साल भर में हमको जितना मटेरियल ज़रूरत है उसको खरीदने में टोटल कितना खर्चा लग रहा है, मतलब बेसिकली इसके अंदर परचेस करने का खर्चा। भाई गुड्स परचेस करेंगे, पैसे पे करने पड़ेंगे, कितना पैसा पे करना पड़ रहा है, वो अपना एनुअल परचेसिंग कॉस्ट, और इसको शॉर्टकट में मैंने एपीसी बोल दिया। तो एपीसी निकालने का फॉर्मूला होता है परचेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय ए, और ए याद होगा आपको, एनुअल कंजम्पशन कहते हैं। तो परचेस प्राइस से अगर एनुअल कंजम्पशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एपीसी आ जाएगा। फिर दूसरा है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट को एओसी कह सकते हैं। इसमें ना हमको पहले नंबर ऑफ़ ऑर्डर निकालना पड़ता है। नंबर ऑफ़ ऑर्डर का मतलब होता है हमने साल भर में जितने यूनिट की ज़रूरत है, तो हम कितनी बार ऑर्डर दें कि उतना यूनिट हमारे पास पहुंच जाए। इसके लिए एनुअल कंजम्पशन को ईओक्यू से डिवाइड कर लो, नंबर ऑफ़ ऑर्डर मालूम चल जाएगा। उस नंबर ऑफ़ ऑर्डर को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एओसी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एसीसी कह सकते हैं शॉर्टकट में इसको। इसमें ना हमको ईओक्यू का एवरेज निकालना पड़ता है, और एक यूनिट के पीछे साल भर कितना खर्चा कर रहे हैं, मतलब सी, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एवरेज निकालने के लिए ईओक्यू को बेसिकली 2 से डिवाइड कर देना और सी से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगा।
अब एक क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन मेरे फ़ोन में है, शायद समझ ना आए, मैं इसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा, उससे पढ़ सकते हो। वैसे ये ML अग्रवाल का बुक है और इसमें एग्ज़ाम्पल नंबर 12 है। मेरे पास पुराना राइटर का बुक था, उससे फ़ोटो लेकर मैं अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। एक कारखाना उत्पादन के लिए कल पुर्जा 10 रुपये प्रति इकाई में क्रय करता है। ये जो 10 रुपये में ख़रीदता है लिखा है, ये परचेस प्राइस है। परचेस प्राइस मतलब एक यूनिट कितने में खरीद रहे हैं। वार्षिक आवश्यकता 2000 इकाइयों की है, मतलब साल भर में हमको 2000 यूनिट चाहिए। याद करो मैंने कहा था जितना यूनिट चाहिए उसको बोलेंगे एनुअल कंजम्पशन, तो हमें एनुअल कंजम्पशन मिल गया, एनुअल कंजम्पशन। उसके बाद स्कंद की रखरखाव लागत 10% प्रति वर्ष है। सी निकालने के लिए हमको कैरिंग कॉस्ट का परसेंट चाहिए रहता है, ये कैरिंग कॉस्ट का परसेंट दिया 10%। परचेस प्राइस भी 10 था और कैरिंग कॉस्ट का परसेंट भी 10 है, दोनों 10% दिया हुआ है। आगे लिखा है आदेश देने की लागत 40 रुपये है। आदेश देने की लागत मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 रुपये मिल गया। ए मिल गया हमको 2000, मैं लिख लिया रहता हूँ। ए जो है अपना 2000 यूनिट है। बी जो है अपना 40 रुपये पर ऑर्डर है। और सी कहीं पर नहीं दिखा, लेकिन सी निकालने के लिए अपन परचेस प्राइस को परसेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और परचेस प्राइस भी 10% है, 10 रुपये है, और परसेंट ऑफ कैरिंग कॉस्ट भी 10 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 रुपये आएगा, तो सी अपना 1 रुपये। हमें ए मिल गया 2000, बी मिल गया 40, सी मिल गया, मैंने गलत लिख दिया, सी मिल गया 1। इन तीनों से अपन EOQ कैलकुलेट कर सकते हैं। EOQ का फॉर्मूला 2ABC, तो 2 को 2 लिख देंगे। ए 2000 है, बी 40 है, और सी हमारा 1 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो EOQ आ जाएगा। इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। √1,60,000 आएगा, उसका रूट कैलकुलेट कर लेंगे तो 400 यूनिट आ जाएगा। मतलब EOQ 400 यूनिट है। EOQ 400 यूनिट होने का मतलब है हमें एक बार में अगर 400 यूनिट देना पड़ सकता है। मतलब अगर एक बार में 400 यूनिट ऑर्डर देते हैं तो सबसे कम खर्चा बैठेगा, वरना खर्चा बढ़ते जाएगा। तो ये बेस्ट ऑर्डर साइज़ है अपना, इसी को बोलते हैं EOQ। हमें साल भर में एनुअल कंजम्पशन 4000 मतलब 2000 यूनिट का है एनुअल नीड, और हम 400 यूनिट करके एक बार ऑर्डर देने वाले। तो देखा जाए तो 5 बार ऑर्डर देंगे तभी 2000 यूनिट कवर होगा। ठीक है, तो खैर जो भी है EOQ निकल गया। अब EOQ और ये सारे इन्फॉर्मेशन के बेस पर अपन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे, और इससे ये पता करेंगे कि क्वेश्चन मतलब टोटल कितना खर्चा पड़ रहा है अपन को टोटल 2000 यूनिट मेंटेन करने के लिए। जैसे पहला फार्मूला APC, परचेस प्राइस इंटू ए। तो परचेस प्राइस क्वेश्चन में 10 रुपये था, और ए फॉर एनुअल कंजम्पशन ये रहा 2000 यूनिट, तो 10 × 2000 होता है तुम्हारा 20,000। फिर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट AOC का फॉर्मूला होता है A/EOQ इंटू B। तो A अपना 2000 है और EOQ अपन निकाल चुके थे 400, मेरे पास जगह थोड़ा कम है। और B फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब 40 रुपये। 2000 डिवाइड बाई 400 मतलब 5 आएगा, 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। उसी तरह एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए EOQ को 2 से डिवाइड करना। EOQ 400 था, 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा, और C अपना 1 रुपये था, 200। अच्छा, अपन ने EOQ से ही टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाला। कैसे पता करेंगे? हमेशा ना ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट इक्वल आता है, इससे पता कर सकते हैं कि हमने EOQ से बनाया है। अब इसका टोटल होगा 20,400। मतलब अगर अपन 2000 यूनिट साल भर चाहिए और 400 यूनिट करके ऑर्डर करते तो हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट 20,400 आएगा, जो कि सबसे कम खर्चा पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो परचेस मैनेजर है वो सारा 2000 यूनिट एक बार में ऑर्डर देना चाहता है। पूरा 2000 यूनिट एक बार में ऑर्डर देने से उसको 2% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो उसको जो प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को जानने के लिए ना इस पूरे सॉल्यूशन को दोबारा मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगा। इस बार परचेस प्राइस में 2% डिस्काउंट लेकर, और ऑर्डर साइज़ हमारा होगा 2000 पूरा। ऑर्डर साइज़ का मतलब है जैसे अपन EOQ 400 लेके बनाए, एक बार में 400 यूनिट ऑर्डर करना करके, इस बार 2000 लेके बनाएंगे। मतलब EOQ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। EOQ मान लो कि 2000 आ ही गया,
और परचेस प्राइस 10 रुपये था, उसको कम करना पड़ेगा थोड़ा। तो मैंने हर वो चीज़ लिख रहा हूँ जो पहले लिखा था। ए फॉर एनुअल कंजम्पशन, ये पूरा 2000 था, 2000 यूनिट। बी फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये चेंज नहीं हुआ है, 40 रुपये पर ऑर्डर। सी फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये निकालना पड़ेगा। और ये निकालने के लिए फार्मूला यहाँ भी दिख रहा है। परचेस प्राइस से अपन परसेंट ऑफ कैरिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परचेस प्राइस से निकालने के लिए परचेस प्राइस का थोड़ा कम करना पड़ेगा। परचेस प्राइस में हमें 2% डिस्काउंट मिल रहा है, परसेंट ऑफ कैरिंग कॉस्ट। परचेस प्राइस पहले 10 था, उस 10 रुपये में पहले 2% डिस्काउंट काटेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट ऑफ कैरिंग कॉस्ट से। 2% डिस्काउंट काटने के बाद परचेस प्राइस आएगा 9.8। तो इस बार हमारा परचेस प्राइस 9.8, पिछली बार अपन 10 रुपये लेके बनाए थे, इस बार 9.8। तो इस हिसाब से सी निकालने के लिए 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.98 सी आएगा। तो सी की जगह लिख देता हूँ 0.98। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जैसा निकाले थे यही काम दोबारा करेंगे अपन। इसमें 3 चीज़ें। पहला एनुअल परचेसिंग कॉस्ट, यहाँ देख सकती हूँ, जिसको एपीसी कहते हैं। एपीसी का फॉर्मूला है परचेस प्राइस इंटू इंटू ए। तो परचेस प्राइस इस बार कितना है, 9.8 है, और ए हमारा इस बार, ए तो 2000 ही है, चेंज नहीं हो रहा है। तो 98 दूनी 196 यानी 19,600 आएगा। फिर दूसरा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है AOC इक्वल टू A अपॉन EOQ मल्टीप्लाई बाय B। तो A अपना 2000 था, इस बार ऑर्डर साइज़, यहाँ पे EOQ नहीं लिखना चाहिए एक्चुअली, बस ऑर्डरिंग क्वांटिटी वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। ये ओरिजिनल EOQ था, EOQ लेके बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बस ऑर्डरिंग क्वांटिटी, वहाँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें EOQ थोड़ी निकाला गया। तो हम ट्रीट कर रहे हैं कि एक बार में 2000 यूनिट ऑर्डर करेंगे तो हमारा ऑर्डर साइज़ या फिर ऑर्डरिंग क्वांटिटी 2000 है, तो 2000 से ही डिवाइड कर देंगे, और B तो 40 है ही, तो 2000 कैंसिल, 40 ही आएगा। और तीसरा एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देख सकते हो यहाँ से, EOQ की जगह OQ डिवाइड बाई 2 इंटू सी। तो OQ तो इस बार पूरा 2000 है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और C का वैल्यू है 0.98, तो यहाँ आ जाएगा 980। अब तीनों का टोटल 19,600, ये कितना 2 0 6 और 9 15 का 5, कैरी आया 1, तो यहाँ 20,520। अब हमें एक जजमेंट देना है कि हमें खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है कि कम पड़ रहा है। देखो, जब अपन EOQ में ऑर्डर कर रहे थे हमें 20,400 का खर्चा पड़ रहा था, लेकिन अगर अपन डिस्काउंट के चक्कर में सारा 2000 यूनिट का ऑर्डर एक बार में दे देंगे तो हमारा खर्चा पड़ेगा 20,520। भाई ज़्यादा खर्चा क्यों करें, कम खर्चा करना चाहिए। तो हमें यह जजमेंट देना है कि जो क्वेश्चन परचेस मैनेजर बोल रहा था कि एक बार में सारा ऑर्डर कर लेते हैं, उसका डिसीज़न गलत था। हमें एक बार में सारा ऑर्डर नहीं करना चाहिए, हमें EOQ को फॉलो ही करना चाहिए और EOQ पे ही ऑर्डर करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में नीचे कंक्लूजन में जजमेंट लिख देना, कंक्लूजन लिख देना, अपने लैंग्वेज में यहाँ कुछ लिख लेना कि हमें परचेस मैनेजर को फॉलो नहीं करना चाहिए, उसका डिसीजन गलत था, हमें EOQ पे ही ऑर्डर करना चाहिए कि उस पर 20,400 खर्चा आ रहा था, हमें 2000 यूनिट का ऑर्डर नहीं करना चाहिए, डिस्काउंट के लालच में नहीं जाना चाहिए। ये जजमेंट देने वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार देखा गया है, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके कुछ क्वेश्चन और भी हैं, उनको ट्राई करना, और जहाँ डाउट होगा मुझे कॉल करके भले ही पूछ लेना, कॉल या मैसेज करके।